नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उनकी चिंता अब चिंतन में बदलने वाली है। जल्द ही वो एक शिविर करेंगे और चिंतन के लिए शिविर वहीं होगा जहां उनकी सरकार है, राजस्थान या छत्तीसगढ़। उनके हाथ से पंजाब निकल चुका है, एक बड़ा राज्य था। अब उनको सोचना पड़ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। उनके पास 8 साल रहे हैं और वो अपनी बात साफ नहीं कर पाए हैं, न अपने मन में, न अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में, न उनके लीडरशिप में, न लोगों के बीच में। उत्तर प्रदेश उनकी कहानी कहता है, जहां 97% उनके कैंडिडेट जो थे, प्रत्याशी थे, उनकी जमानतें जब्त हो गई। एक तरह से देखें तो कांग्रेस अपने आप में पूरे देश को प्रतिबिंबित करता है। विचारधाराएं हों, एक भविष्य की बात हो, आज की पढ़ाई की बात हो, समझ की बात हो, विज्ञान की बात हो, आज देश में जो भी हम हैं उसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी। और अब जो देख रहे हैं, जिसमें 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना खिलाती है, इससे अनर्गल बात क्या हो सकती है कि एक देश में जो 140 करोड़ का देश है, लोगों का देश है, वहाँ 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना खिलाए, वो चाहे मार्च के अंत तक ही खिलाए, लेकिन इस तरह भोजन देना, उनको आश्रित करना सरकार के ऊपर, ये तो अलग तरह की वेलफेयर स्कीम है जो शायद दुनिया में कभी कहीं नहीं चलाई गई थी। अगर सरकार लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दे तो लोगों की क्या हालत रह जाएगी, वो क्या सोचेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे। वो चुनाव कर सकते हैं, लेकिन देश तो गर्त में चला जाएगा, इतना निश्चित है। तो जो कुछ अब तक कांग्रेस ने किया 67 सालों में, कुछ मिलीजुली सरकारों के साथ किया, कुछ भारतीय जनता पार्टी को उसके विपक्ष में रहकर भी उसको सपोर्ट करके किया, वो सब जो है अब बदल रहा है। एक तरह से देखिए तो सिर्फ भगवाकरण नहीं, बल्कि विकास की जो बात थी उस पर भी सवाल लग गए हैं। विकास कैसा हो, विकास का मतलब क्या होता है, ये सब जो है वो लोग भूल गए हैं। जो जितने लाभार्थियों के नाम पे जो काम हो रहा है, उनका लाभ कौन उठा रहे हैं, उससे देश नहीं बनता। और मैं आपको याद दे रहा हूं, भाजपा सरकार के दौरान ही जो भारत का केंद्र में एक कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग हुआ करता था, और उसकी मंत्री थी मेनका गांधी। उस समय में मेरी टीम ने उसके साथ काम करके उसका नाम बदलवाया कि समाज कल्याण विभाग नहीं होना चाहिए, और सबने सोचा उसका कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण जो लोगों का हो, लोग मजबूत बने। देश उतना ही मजबूत होता है जितने लोग मजबूत होते हैं, उसके नागरिक मजबूत होते हैं। तो अब जो कांग्रेस को चिंता से चिंतन की तरफ जाने का जो अभी एक मौका फिर से मिला है 8 साल के बाद, उसकी वजह जो बहुत साफ साफ ये है कि या तो पार्टी में कोई ऐसा नेता हो जिसको देश माने, या जो पार्टी का प्रेसिडेंट है उसके पास इतने वोट हों, इतनी सीटें हों कि किसी को अपॉइंट कर सके। हमने वो दोनों दौर देखे हैं। जब उन्होंने नरसिम्हा राव को भार सौंपा पार्टी ने, और जब जीत के बाद मनमोहन सिंह को भार सौंपा गया। मनमोहन सिंह चुनाव जीत नहीं सकते थे। मनमोहन सिंह अपने आप में एक अपॉइंटेड प्रधानमंत्री थे, वो नौकरशाह थे। उनका काम नौकरी करना था। उन्होंने प्रधानमंत्री की नौकरी की, बहुत अच्छे से नौकरी की, क्योंकि उनको नेतृत्व का सपोर्ट मिला, उनको कांग्रेस सपोर्ट मिला। वो प्रधानमंत्री थे इस हालत में कि वो, अगर कोई राजा हो तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री अपने आप में अगर प्रधानमंत्री हो तो प्रधान सेवक बन जाता है, क्योंकि जनता राजा होती है। लेकिन जब कोई राजा हो तो प्रधानमंत्री होता है। और मनमोहन सिंह उस तरह के प्रधानमंत्री थे कि सोनिया गांधी कांग्रेस की नेता थी जिन पर भी कोई सवाल उठ नहीं सकता था। आज की तारीख में भी सोनिया गांधी के ऊपर नेतृत्व के मामले में कोई सवाल नहीं उठ सकता। उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो चाहे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी करे, चाहे देश करे, चाहे सब लोग करें, सब लोग मानेंगे कि सोनिया गांधी ही नेता हैं, क्योंकि नेता में जितने गुण होते हैं उनमें सारे गुण हैं, लेकिन उनमें वो गुण नहीं जो गांधी का गुण उनमें नहीं है।
लेकिन पार्टी का नेता होने का गुण उनमें है, क्योंकि लोग उनको समझते हैं, मानते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। वो नेतृत्व है, वो उनके पास है, वो किसी और के पास नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि गांधी परिवार को ही वही कांग्रेस को जोड़े रखेगी, क्योंकि उनमें उनको दिखता है कि एक ऐसा परिवार या व्यक्ति, उसे हम परिवारवाद नहीं कहेंगे। जब लोग एक परिवार को या किसी को इस तरह से देखें तो उसे हम परिवारवाद नहीं कहते। परिवारवाद तब होता है जब हम उसको लोगों पर थोपते हैं। यहाँ कांग्रेस ने परिवार को लोगों पर थोपा नहीं है। तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या कहा? उन्होंने कहा हमने जो भी सेक्रीफाइस करना है, जो भी त्याग करना है, हम करने को तैयार हैं। मैं और मेरे बच्चे सभी वो करने के लिए तैयार हैं, जिससे पार्टी जो है वो देश के लिए काम करती रहे, देश को मजबूत करती रहे, देश का विकास होता रहे। तो सभी ने यही कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप में हमें पूरा विश्वास है। यानी कि सबका विश्वास सोनिया गांधी और राहुल गांधी। राहुल गांधी के सामने कौन खड़ा हो सकता है? कौन कह सकता है कि उनमें किसी भी तरह की, जहां तक सोचने की, समझने की, हार्दिक बातों की, मन की बातों की कोई भी खोट है? उनकी कमियां अलग तरह की हैं। उनकी कमियां संगठनात्मक हैं। उनकी कमी है कि वो विपक्ष में अभी रहना चाहते हैं। उनकी कमी है कि जो सत्ता पाने के लिए जो बुरे काम करने पड़ते हैं वो नहीं करना चाहते। तो अब यह है कि सत्ता का जो अपना गुण है उसे पाने के लिए आपको हर तरह के काम करने पड़ते हैं। जैसे कि शेक्सपियर से आप सीखना शुरू कीजिए कि सत्ता में आने के लिए किसी को, जैसे ब्रूटस ने कहा था कि, किसने कहा था, शेक्सपियर किसी नाटक में, उसने कहा था कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं, उसके लिए मैं खुद अपनी जान भी दे दूंगा या किसी और की जान भी ले लूंगा। अब ये दूसरा हिस्सा है, वो राहुल गांधी नहीं करना चाहते। वो अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, लेकिन किसी और की जान देना नहीं चाहते। वो जो उनके विपक्षी लोगों में वो गुण है या अवगुण है। तो मुश्किल ये है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा कहा इस बारे में कि हमारे विपक्ष के लोग अगले 100 साल तक सत्ता में आना नहीं चाहते। तो हमने भी तैयारी कर ली है कि हम रहेंगे सत्ता में। और ये बात जो समझनी पड़ेगी हमें, जो कांग्रेस की, जो राहुल गांधी की जो मानसिकता है, उसमें अच्छा करने की मानसिकता है, उसमें सत्ता पाने की मानसिकता नहीं है। अच्छा करने से सत्ता पाने तक का जो सफर है वो उनके लिए बहुत लंबा हो गया है। मुझे याद है कि उनके बहुत करीबी सलाहकार ने, कैबिनेट मंत्री ने मुझे बताया था कि राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि 10 साल तक हम सरकार से बाहर रहें, जिससे कि कांग्रेस का शुद्धिकरण होगा। उनके शब्द दूसरे थे, लेकिन मैं उसका आशय मान रहा हूं अपनी तरफ से कि उनके हिसाब से कांग्रेस के अंदर जो है वो सारी बातें होनी चाहिए, ऐसी भावनाएं होनी चाहिए जो देश को हमेशा आगे ले जाएं, जो उसमें विकृतियां आ गई थी उनको हम ठीक कर सकें। तो अगर कांग्रेस की विकृति ठीक करनी है तो उसमें जो राहुल गांधी का जो एक उसका पेनाल्स का समझ चल रहा लग रहा है, जैसे कि कोई वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो इसके बाद जो यज्ञ होगा फिर वो दोबारा फिर देश का भला करने के लिए आगे उठेंगे। उनका जो भी मन हो, लेकिन सब मिला कुछ ऐसा लग रहा है कि उनमें वो पैनी नजर है, देखते हैं गलत क्या है, सही क्या होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जनता को मना नहीं पाते कि हमको वोट दीजिए, क्योंकि फिर उनकी मानसिकता उस तरह की नहीं है। प्रियंका ने कोशिश की, वो हार गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो करीब 6.5-7 से 2.5 के आसपास आ गया। इतना बुरा तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनका भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि राजनीति के जो नियम हैं वो अलग हैं। उनमें जो है सिर्फ एक शुद्ध मानवता के साथ आप नहीं बढ़ते हैं, उसमें सिर्फ अच्छी बातों के साथ आप नहीं बढ़ते हैं, उसमें आपको जोड़ तोड़ करना पड़ता है। और कांग्रेस जोड़ तोड़ से हटना चाहती है। कांग्रेस वो नहीं करना चाहती जो सत्ता में आने के लिए हमें करना पड़ता है। तो अब तमाम लोगों ने जो उसमें बातें की है उसको देखें तो अब सोनिया गांधी चाहती हैं कि जो अगला जो अध्यक्ष बने वो एक पूरे प्रक्रिया से बन के आए। उसमें दो राय नहीं है कि उस प्रक्रिया में अगर राहुल गांधी जब तक बिल्कुल कहते हैं कि हम होंगे ही नहीं, तब तक कोई संभावना नहीं कोई और बन के आएगा। लेकिन वो सिर्फ अध्यक्ष की बात नहीं है। लीडरशिप
और अध्यक्ष की कुर्सी के बीच फर्क होता है। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष रहेंगे तो कांग्रेस को जीतने की बात छोड़ देनी चाहिए, मन बनाना नहीं चाहिए। उनको ऐसा अध्यक्ष चाहिए जैसे इंदिरा गांधी के समय भी कमलपत्र त्रिपाठी थे, अध्यक्ष थे, वर्किंग प्रेसिडेंट थे, जो भी थे, या एक गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष हुआ करता था। अभी इस बीच में करीब 22-25 साल से सोनिया गांधी खुद ही अध्यक्ष रही हैं, उसके बाद राहुल गांधी रहे, अब वो वर्किंग प्रेसिडेंट है या इंटरिम प्रेसिडेंट है। तो अगर उसको बांटा जाए इस तरह से कि कोई दूसरा अध्यक्ष बने, और इसलिए बने कि उसमें राजनीतिक समझ है, उसमें सत्ता पाने के लिए जो भी करना चाहिए संवैधानिक दायरे में रह करके एक नई मिसाल खड़ी करते हुए करे, वो होना चाहिए। ऐसे लोग कहाँ हैं? जो लोग किताबी बातें करते हैं उनसे सीटें जीती नहीं आती। जो लोग सीटें जीतते हैं उनमें तरह तरह की गुण अवगुण होते हैं। तो उसमें जो बीच का रास्ता निकालना है शुद्ध राजनीति का, वो कैसे निकलेगा? अब जो राजनीति के खिलाड़ी हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, छोटी बातें करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा एक ज़माने में वो विरोध कर सकते थे, लोग वॉकआउट करते थे, बहसें होती थी, तीखी बहसें होती हैं। अब जहाँ कोई बात होती है लोग कहते हैं आप बीजेपी से उठ के उनकी बात सुन रहे हो, उनके साथ आपकी कोई पीछे से कोई लगत पगत जो भी है। और लोग कहते हैं कि भाई जो वर्किंग प्रेसिडेंट अगर बनाएंगे तो जो लगता है जो राज्य के जो प्रेसिडेंट है वो शायद काम ही नहीं करते। वर्किंग प्रेसिडेंट जो हुआ, जो वो काम करता है, जो प्रेसिडेंट हुआ वो काम नहीं करता। तो कुछ ऐसी बातें जाती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो आप जो है एक बहुत बड़ा एक खतरा बन गया है, क्योंकि आपके पास जो है जो एक बातचीत करने का जो तरीका है वो ये है कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन काम करने का तरीका जो है वो बीजेपी से भी 2 कदम आगे। आपने सुना देखा पंजाब में अभी उन्होंने शपथ भी नहीं ली है। शपथ लेने के पहले ही जो कि इलेक्टेड प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री है उसने हुक्म दे दिया कि जितनी बसें हैं जितनी वो सब लेके आओ, हमारे रैली होगी। यानी कि जो योगी बनने के बाद करते हैं मुख्यमंत्री, उसकी हम आलोचना करते हैं, वो कॉमेडियन भगवंत सिंह मान ने अपने आप ही बिना मुख्यमंत्री बने उसका आदेश दे दिया। तो आगे क्या करेंगे वो? तो यानी कि आप में उनकी भाषा भले अच्छी हो सकती है, लेकिन उनकी जो चाल है वो कोई बीजेपी से फर्क नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्थापना हुई है, उनकी जो जड़ है वो बीजेपी से निकली है। तो उनका जो चरित्र है वो बीजेपी वाला है। और कांग्रेस में पिछले 8 साल से शुद्धिकरण की बात हो रही है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसमें वो पैनापन जो चाहिए राजनीति में चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए, वो नहीं है। तो हमारे पास जो स्थिति है ये है, एक पार्टी जो कुछ भी कर सकती है सत्ता में रहने के लिए, बीजेपी। दूसरी पार्टी उसको हराने के लिए वो और भी कुछ भी कर सकती है, वो आप हो गई। और कांग्रेस जो 67 साल तक देश में सबसे महत्वपूर्ण पार्टी थी, वो तमाम दौरों से वो भी गुजरी। काफ़ी शुरू के उसके पास 34-35 साल सत्ता के थे, फिर 3 साल सत्ता से बाहर रही, फिर लौट के आई, फिर 5 साल बहुत अच्छे गुजरे, फिर और 5 साल बहुत अच्छे गुजरे, फिर और लोग आए, फिर उन्होंने 10 साल सबसे अच्छा देश में जो तक प्रशासन दिया वो कांग्रेस ने दिया। यानी कि 35 और 20-55 सीटें हो गए और 12 साल में मिली जुली सरकारें आती रहीं। और उसके अलावा जो आपने देखा अब 8, 5, 13, 14 साल बीजेपी का शासन है। तो बीजेपी में जो वाजपेयी जी का प्रशासन था अलग था, मोदी का प्रशासन बिल्कुल अलग है। इसमें जो है नारेबाजी ज़्यादा है, लफाजी ज़्यादा है, हाइप ज़्यादा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है जो विकास की बात होती है वहाँ काम नहीं होता। तो भगवाकरण और एक तरह से देखिए तो लाभार्थी बनाना, भगवाकरण किया गया, लाभार्थी बनाए गए, जिससे कि जो लोग कमज़ोर हैं वो वोट देते रहें। और वो इन्होंने ज़मीन ऐसी तैयार की कि उस पर सवाल पूछा नहीं जाएगा। और तीसरा जो व्यवस्था को उन्होंने इस तरह से तोड़ मरोड़ रखा है वो उनके चंगुल में ऐसी फंसी है, निकल नहीं सकती, या उन्होंने कब्जा ऐसा कर लिया है कि वो उनको जिस तरह चाहे मोड़ सकते हैं। कांग्रेस इन सब का जवाब कहाँ से देगी अगर उनके पास नेतृत्व ऐसा ही है? तो CWC अब चिंता से चिंतन की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कई बार चिंतन किया है, कई बार चिंतन सफल भी हुआ है। इस बार का चिंतन उस पर व्यावहारिकता ला सकें तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। कम से कम देश को जो एक ढलान के रास्ते पर निकल चला है वहाँ से
वापस लाने के लिए, तरक्की के रास्ते के लिए कोई नई सोच चाहिए। जो कांग्रेस के पास एक और मौका है। उम्मीद करते हैं इस अगली चिंतन में कुछ बातें निकलेंगी जिससे कि उनमें फिर से वो उसे क्या कहते हैं, उनकी बाहों में कुछ वो बल आए कि दोबारा फिर से आके प्रशासन संभालें। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।